गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड सेल्स आर लूजली स्पेस्ड। ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है, मतलब ये एक दूसरे से सेल दूर दूर होते हैं। सेल्स आर एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और ये सेल एम्बेडेड धसे हुए होते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। सेलुलर मैट्रिक्स को समझते हैं, वो क्या होता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जेली के जैसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है, ये डेंस होता है और रिजिड भी होता है। ये ब्लड के बारे में कुछ और जानते हैं। ब्लड डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे इसके अंदर जो पाए जाते हैं सेल्स वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इन सब से मिलके क्या बना हुआ है, ब्लड बना हुआ है। अगर हम इसको ब्लड वेसल में देखें तो रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, इन सब की अपनी अलग अलग पोजीशन है, और ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल में फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का ट्रांसपोर्ट में फंक्शन होता है। फर्स्ट, डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस। तो ब्लड क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। सेकंड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यूज टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट वेस्ट है जो बॉडी से बाहर जाना है, उसको जिस टिश्यू में वो प्रोडक्ट है वहाँ से, जिस ऑर्गन से वो बॉडी से बाहर जाएगा उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ये लेके जाता है। एग्जाम्पल, जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास है नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी बॉडी से बाहर डिस्पोज करने में हेल्प करेगा, तो ये इसको क्या करता है, किडनी तक लेके जाता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आयंस, इसको ये ब्लड लंग्स तक लेके जाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ तक लेके जा रहा है, ऑर्गन कौन सा है, वो लंग्स के पास तक लेके जा रहा है। नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। फोर्थ पॉइंट इज हीट, बॉडी की हीट को मेंटेन रखता है। ये सारे काम कौन कर रहा है, ब्लड। ब्लड का कौन सा पार्ट, प्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट इज O2 को, ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी में लेके जाता है। ये काम कौन कर रहा है, ब्लड का पार्ट RBC, रेड ब्लड सेल्स। ऐसे ही प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन करता है, ब्लड करता है। जैसे गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो रहा है उससे बचाना है तो कौन बचाएगा इसको, वाइट ब्लड सेल। या फिर नेक्स्ट वन इज ब्लड क्लोटिंग। हमारी बॉडी से कई बार क्या होता है, जो ब्लड होता है वो या तो किसी एक्सीडेंट से या इंजरी से वो बाहर आना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या करता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं क्लोट कर देती हैं, उसको रोक देती हैं वहीं पे, नहीं तो एक्सेस ब्लड लॉस होगा तो बॉडी को नुकसान होने के चांसेस हैं। तो ये कौन करता है, प्लेटलेट करती हैं। ये फंक्शंस हैं ऑफ ब्लड। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा सबसे ज़्यादा 55% पाया जाता है, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स लगभग 4%, रेड ब्लड सेल 41% पाया जाता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है बोन। अगर हम बोन की बात करें तो ये बॉडी के लिए क्या तैयार करता है, फ्रेमवर्क करता है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, उसके ऊपर हमारी बॉडी रहती है। मसल्स के लिए ये एंकर का काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर मसल्स अटैच होती हैं। ये मेन ऑर्गन जितने भी हैं उनको सपोर्ट करता है, और बोन स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। दिस इज़ नॉट फ्लेक्सिबल टिश्यू। इसके जो बोन के सेल्स होते हैं वो एम्बेड होते हैं हार्ड मैट्रिक्स में, और ये हार्ड मैट्रिक्स किससे बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से। इस वजह से बोला जाता है कि अगर हड्डियों को मजबूत रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा
कैल्शियम आपको इनटेक करना चाहिए, जैसे मिल्क है उसको आपको ड्रिंक करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रहेंगी। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करते हैं, दो पार्ट को कनेक्ट करते हैं, कोई भी पार्ट होंगे उनको कनेक्ट करेंगे। इसमें लिगामेंट में क्या होता है, बोन बोन के साथ कनेक्ट होती है। जैसे यहाँ पे दो बोन है वो आपस में क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही हैं, तो ये क्या फॉर्म कर रही है, मिलके क्या बना रही है, लिगामेंट बना रही है। यहाँ पे दिखाया गया है जो बोन है वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं, तो क्या फॉर्म कर रही हैं, ये लिगामेंट फॉर्म कर रही हैं। लिगामेंट इलास्टिक होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इनके अंदर मैट्रिक्स बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है टेंडॉन्स। टेंडॉन्स के अंदर जो बोन्स हैं उसके साथ कौन कनेक्ट हो रहा है, मसल्स कनेक्ट हो रहे हैं। ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं, ये स्ट्रेंथ इन ये स्ट्रॉन्ग है ये, और इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है लिमिटेड है, फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और सबसे ज़्यादा जो वाइडली स्प्रेड जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के ही होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो स्मूथ बोन सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है जॉइंट पे, ये क्या है, कार्टिलेज है। इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन और शुगर से बना होता है। कार्टिलेज और कहाँ पे मिलेगा, जो नोज़ है, जहाँ पे भी आपको बोन फ्लेक्सिबल दिखे, मुड़ सके बोन, तो वो क्या है, हमारे पास कार्टिलेज है। जैसे नोज़ की बोन हो गई, फिर उसके बाद ईयर्स की बोन हो गई, ईयर को हम क्या मोड़ सकते हैं कैसे भी, तो इसके अंदर क्या मिलेगा, कार्टिलेज। ट्रैकिया है, जो नेक रीजन है उसके नीचे एक पाइप जा रहा है वो ट्रैकिया है, वहाँ पे भी बोन फ्लेक्सिबल होती है, वो मुड़ सकती है वो बोन। फिर उसके बाद लैर्निक्स है, जो हमारा नेक है उसके अंदर लगभग इस जगह पे वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट टिश्यू है एरियोलर टिश्यू। ये टिश्यू तकरीबन जो स्किन और मसल्स होती हैं उसके बीच में पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसके आसपास भी क्या, इसमें भी क्या पाया जाएगा, एरियोलर टिश्यू। फिर इसके बाद हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं, नर्व्स में भी क्या पाया जाएगा, एरियोलर टिश्यू। बोन मैरो में भी जो ये दो बोन है इनके बीच में जो जगह है वहाँ पे बोन मैरो उसको हम बोलते हैं, और उस बोन मैरो में भी क्या पाया जाएगा, एरियोलर टिश्यू। ये जो एरियोलर टिश्यू होता है ये करता क्या है, जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेस होती है, जगह होती है, उसको ये फिल करता है। इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करता है, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसको क्या करेगा, ये रिपेयर करेगा। नेक्स्ट टिश्यू इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है, ये स्किन के नीचे पाया जाता है या फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पाया जाता है। इसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है, इसीलिए हम इसको कई बार इंसुलेटर भी कह देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो हीट है उससे बॉडी को बचाता है। कनेक्टिव टिश्यू को एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं। फर्स्ट पॉइंट, cells really touch due to usually large amount of intracellular material और that is called extracellular matrix। जो सेल है वो एक दूसरे से दूर होते हैं, क्या रीज़न है दूर होने का, क्योंकि इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, मैट्रिक्स फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय सेल। जो ये सेल है वो मैट्रिक्स को बनाता है या फिर फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंसेस को बनाता है। ये कंसिस्टेंसी वेरीज फ्रॉम लिक्विड और जेल टू सॉलिड। ये कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, जेल फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। फंक्शन इज टू सपोर्ट, कनेक्ट, प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट। फंक्शन बॉडी को क्या करना है, सपोर्ट करना है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना है, सुरक्षा करना है, प्रोटेक्ट करना है, और इंसुलेट करना है कि हीट बाहर से आ रही है तो उससे क्या हो सके, बच सके। गुड नर्व एंड ब्लड सप्लाई एक्सेप्ट कार्टिलेज एंड टेंडन। जो ब्लड सप्लाई है और नर्व जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं उसको अच्छे से ये कनेक्टिव टिश्यू मेंटेन करके रखता है, लेकिन कार्टिलेज और टेंडोन में ऐसा नहीं है, ये दोनों क्या हैं, सिर्फ
जॉइंट्स एंड जॉइंट्स, बोन और बोन के बीच में और बोन और मसल के बीच में. Thank you students for watching.